हे विदिराओ मन ही मन झांका। हे विदिराओ मन ही मन जाका। देखे कुभाते कुमत मन भाखा। देखी स्वभाव कुमति मन भाका। भरत गिराउर पोतन होई। पोतन होई आने हो मोल बसाए के मोहे। आने बोली बेसाई की मोही। जो सुन सर अस लाग तुम्हारे। जो सुने सरो अस लाग तुम्हारे। काहे न बोलो बचन बिच संहारे। काहे न बोलूं बचन संभारे। देवो तरु अनु करहो पिनाहि। देहु उतरु अनु हरहु कि नाही। सत्य संध तुम रघुकुल माहि। सत्य संध तुम रघुकुल माही। कैकेयी मैया ने महाराज से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान भरत के लिए राज तिलक, दूसरे भगवान श्री राम के लिए 14 साल का वनवास। महाराज एकदम दुखी हो गए। जैसे योगी का योग सिद्ध होने वाला हो और अविद्या पास में आ जाए तो योग नष्ट हो जाता, वैसे महाराज सोचे जिस क्या होने वाला था और क्या हो गया। नारी के विश्वास में मारा गया। दोनों हाथ माथे पर रख के महाराज बैठे हुए मन ही मन विचार कर रहे हैं। और महाराज की इस दशा को देख कर कैकेयी मैया मन ही मन बहुत क्रोध की। देख के कुभात कुमत मन माखा। महाराज की दशा को देखकर कैकेयी को बहुत क्रोध आया और कहा कि महाराज जब राम के राय तिलक की आप बात सुनाने आए थे तो आपके कदम जमीन पर टिकते नहीं थे। और मैंने आपको अपने बात के लिए राज क्या मांगा, आप तो एकदम रोने लगे। क्या वो आपके पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? क्या आप मुझे खरीद के लाई हो? मैं भी राजरानी हूँ, भरत भी आपके ही पुत्र हैं। अगर मेरी वाणी से आपको कष्ट होता है तो आपने पहले संभाल के क्यों नहीं बोला? पहले तो बहुत डींग हाँक रहे थे, रघुकुल की दुहाई दे रहे थे। या तो देने को हाँ कहो या ना कर दो। क्योंकि आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। या तो वर दीजिए या ना कह करके अपयश लीजिए। जो देने को कहा है वो दो, या सत्य को त्याग दो और झूठे कहलाने का अपयश लो। श्री राम जय राम। तो कहा कि या तो सत्यवादी कहलाने का जो आपने बिल्ला ले रखा है उसको छोड़ दो आप, और जगत में अपयश धारण कर लो। आपने सत्य की सराहना करते हुए वर देने को कहा था। आपने क्या सोचा कि कैकेयी चना चबेना मांग लेगी? मैं एक राजा की बेटी हूँ, एक राजा की पत्नी हूँ, एक राज से भला कब का मांग सकते हो? महाराज सत्य के लिए शिवी ने, दधीची ने, महाराज बलि ने जो कुछ कहा
उसके लिए धन को तन को छोड़ करके अपने वचन के प्रण की रक्षा की। महाराज शिवी थे, वो शरणागत वत्सल थे। उनकी शरण में कोई भी आ जाता था उसकी रक्षा करते थे। उनकी परीक्षा करने के लिए देवता इंद्र बाज बने, अग्नि कबूतर बने। कबूतर का पीछा करता हुआ बाज दौड़ा चला आ रहा था और कबूतर ने महाराज शिवी की गोद में शरण ली। बोले मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। शरणागत को जेत जय, निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप में तने बिलोकत। बाज भी सामने आ गया। बोले महाराज ये मेरा शिकार है, मैं भूखा हूं और भूखे से भोजन छीनना पाप है, अधर्म है, तो मेरा भोजन मुझे दो। कबूतर ने कहा कि मैं आपकी शरण में हूं। शिवी ने कहा कि बाज तुम भूखे हो तो इसको छोड़ दो, इसकी बराबर मांस दूसरा ले लो। तो किसका मांस दोगे आप? इसकी रक्षा के दूसरे को कटवाओगे, वो पाप नहीं है? वो भी तो जीव है। एक जीव की रक्षा कर रहे हो और दूसरे को काट रहे हो, एक कैसा धर्म? तब कहते हैं अपने शरीर की जांग का मांस उन्होंने काटा। सही, जितना कबूतर था उसके लायक, और एक पड़ले में कबूतर रखा, दूसरे में मांस रखा। लेकिन देवताओं की माया थी, कबूतर ही भारी रहा। शरीर का जगह जैसे मांस निकाला गया, अंत में एक पैर काट के रख दिया, तब भी कबूतर भारी रहा। दूसरा पैर काट दिया, हाथ काट दिया, कबूतर नहीं उठा। अंत में महाराज खुद ही बैठ के तराजू, बस दृश्य बदल गया, देव प्रकट हो गए, महाराज सही स्वस्थ हो गया। तो शरीर को देख करके भी उन्होंने सत्य की रक्षा की, अपने प्रण की। दधीची महाराज ऋषि हैं, ये नैमिषारण्य में रहते थे। देवासुर संग्राम जब हुआ, नहीं वृत्तासुर, जब वृत्तासुर को देवताओं ने मारने के लिए उपाय किया तो वृत्तासुर मरा नहीं और वृत्तासुर देवताओं पर जीतता गया। देवता भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, तुम बार बार गलती करते हो, तुमने अपने गुरु को ही मार दिया। विश्वरूप गुरु थे, बने थे, अब मेरे पास आ रहे। अब ऐसा जाओ, दधीची के पास जाओ और उनसे हड्डी मांग लाओ उनकी, उससे वज्र का निर्माण होगा, तब मरेगा, ऐसे नहीं मरने वाला। देवता उस दधीची के पास आए और याचना की। तो दधीची महाराज ने कहा कि कोई याचना की बात है, किसी व्यक्ति से को अपना अपना हमको हड्डी दे दो, मतलब मरना उसको, कोई हड्डी दी जाए शरीर की क्या? ये कैसी याचना? तो बोले भगवान विष्णु ने कहा, विष्णु भगवान खुद कहे तब भी नहीं दे हम तो। बाद में देवता को परमार्थ की बात करे, महाराज आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जो धनी है वो याचक वाले, जो याचना करने वाले की मजबूरी को देखेगा तो दे देगा। मतलब जो मांगने आपसे आ रहा है उसका कार्य कितना महत्व का है वो भी देखना चाहिए, अपना ही स्वार्थ नहीं देखे। कोई वस्तु भगवान ने हमको दी है तो हमारी तो है नहीं, वो एक दिन भगवान ले लेंगे, या जो कुछ है कुछ समय के लिए मिला है। तो भगवान की दी हुई वस्तु अगर भगवान के भक्तों की सेवा में आ जाती है तो उसमें आपका लाभ ही लाभ है, क्योंकि जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता नहीं। ये शरीर भी एक दिन तो छूटेगा ही छूटेगा,
तो छोड़ने से पहले किसी को दे दो, किसी का भला शरीर से हो जाए तो इसमें लाभ ही लाभ है। आदमी का दूसरे की मजबूरी समझता नहीं। आजकल लोग दान तो करते हैं, ज्यादातर दान किस लिए करते हैं? सम्मान पाने के लिए, लोग हमको जाने कि हमने दान किया है। श्री राम जय राम। ध्यान देना, जो चीज जो बीज दब जाता है उसका अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है, फल फूल आते हैं। जो जमीन के ऊपर रह जाता है उसको पक्षी चुग जाते हैं। जो दान धर्म आपका गुप्त है वही आपको परलोक में फल देगा। और जो पता पड़ गया उन्होंने दिया जय जयकार, तो वो सब नष्ट हो जाता है। श्री राम जय राम। इसलिए पाप को खोलना चाहिए, पुण्य को दबाना चाहिए। लेकिन मूर्ख व्यक्ति होता है ना, पाप को दबाएगा और पुण्य को प्रकाश में लाएगा। श्री राम जय राम। सही है कि गलत है? श्री राम जय राम। तो शिवी महाराज, हाँ, दधीची संत हैं। दधीची ऋषि ने देवताओं के कार्य के लिए अपने शरीर को दे दिया, शरीर छोड़ दिया योग के द्वारा। और गायों ने कुछ ऐसा पदार्थ लगा दिया खाने वाला, शरीर से चाट को साफ कर दिया, हड्डी ले करके ये सब गए। तो उसके कहते 2-3 शस्त्र बने। एक तो ये पिनाक बना था जो रामायण में टूटता है ना, शिव जी का। एक भगवान का सारंग बना था, एक धनुष बना था गांडीव, हाँ, और एक बना था वज्र। ऐसा ही महात्मा लोग बताते हैं। श्री राम जय राम। तो पिनाक शंकर जी इसी शस्त्र से, पिनाक से ही त्रिपुर को भस्म किया था इन्होंने। एक बार भगवान विष्णु और शंकर जी में कुछ देवताओं से कुछ कैसे मतलब हुआ अनबन, और शंकर जी तान लिए 10 बाण, है ना, हो जाता है कभी कभी, बड़े लोगों में हो जाता है। और लेकिन ये चल नहीं पाया, मुकर के भगवान के सामने चल नहीं पाया। तो बोले नहीं चलाता तुमको रखेंगे नहीं। और देवराज महाराज थे, शंकर जी ने उनको दे दिया था। ये जनक वंश में थे, देवराज जनक, तब से पिनाक इनके वंश में आया था। श्री राम जय राम। जनक जी की पूजा होती रहती थी। श्री राम जय राम। और जो गांडीव था, अर्जुन को दिया, अर्जुन को मिला था इंद्र के द्वारा। श्री राम जय राम। कुछ कथाएं और भी आती, हरे अनंत हरे कथा अनंता। तो इतिहास का दोहराता है बार बार अपने आप को। बहुत कुछ गड़बड़ भी किया गया है ग्रंथों में भी, क्योंकि ग्रंथ गुजरने के बाद में जिसको जैसे याद थे, और फिर जो शासक थे उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से लिखो, कुछ मिलाओ इनमें, हमारा ही मिलाओ। श्री राम जय राम। झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्री राम जय राम। स्थिति तो ही तो इतिहास से छेड़छाड़ कर दी। महाराज बलि को सभी जानते हैं। बलि ने वचन दिया कि आप जो कहोगे मैं दूंगा। 3 कदम भूमि मांग भगवान ने मांगी, उसने 3 कदम पूरे किए, अपना सब कुछ दे करके। शरीर भी दे दिया, धन भी दे दिया, और धर्म भी दे दिया। श्री राम जय राम। ये माता की कह रही है कि शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजेऊ। इन तीनों को त्याग लिया, लेकिन वचन को कुछ छोड़े नहीं, अपनी प्रतिज्ञा को निभाओ। माता केकई अत्यंत कटु बोल रही है। ऐसा लग रहा है मानो जले पर नमक छिड़क रही हो, मानो लौन जले पर दे। महाराज धैर्य की दूरी को धारण करने वाले हैं, धर्म धुरंधर हैं। और धैर्य को धारण किया और अपने को संभालते हुए आंख खोले हैं और सिर धुन करके वो सांस ली है और सोचे कि
बेमौके पर इसने मुझे मारा है, ऐसा मारा है कि इस परिस्थिति से निकलना मुश्किल है। सामने देख के क्रोध में भरी हुई खड़ी है, मानो क्रोध ने ही तलवार खींच ली हो। मनहु रोष तलवार उघारे, कुबुद्धि उसकी मूठ है पकड़ने वाली, निष्ठुरता धार है और कुबरी रूपी सान पर चढ़ा करके उसको तेज किया गया है। महाराज ने लखी महीप कराल कठोरा, ये तलवार बड़ी भयानक है, बड़ी कठोर है, ऐसा देखा और कहा सत्य के जीवन ले ये मोरा। क्या के दर में जीवन समाप्त हो जाएगा? क्या सच है क्या? जैसी वाणी की प्रिय थी, टेकी जिस वाणी को सुनना पसंद कर दी थी, वैसी वाणी में महाराज ने उससे प्रार्थना की। प्रिया वचन कस कैसे को भांति, प्रिया वचन कस कहती कुभांति, भीरे प्रतीत प्रीत कर हाथी, धीरे प्रतीति प्रीति करि हाथी, मोरे भरत राम दुई आंखें, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, ऐसे क्यों बोलती हो? क्या मेरे विश्वास को, मेरे प्रेम को इस प्रकार नष्ट करोगी? तुम जो कह रही हो कि राम पुत्र क्या भरत पुत्र नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूँ। भगवान शंकर की साक्षी दे करके राम भरत दोनों मेरी दाई माइयाँ के, मैं प्रातः काल होते ही दूत को भेज दूंगा कई देश, और मेरी आज्ञा सुन के दोनों भाई शीघ्र ही आ जाएंगे। सुंदर दिन शोध करके सब साज सजा करके मैं डंका बजा करके भरत को राजगद्दी दे दूंगा, क्योंकि मेरा राम को राज का लोभ नहीं। लोभन राम राज करे, बहुत भरत पर प्रेम, मैं बड़ छोट विचार जिय करते रहे हो नृपनीत, करत रहे हो नृपनीत। मेरा राम को लोभ नहीं है राज। देखो लोभ है ना, जीव का गला कटाता है, जीव का गला लोभ से बनता है। लोभी व्यक्ति का गला है ना, वैसा बंधा रहता है। लोभ मने नचाव कपजों, गले आशा डोर। लोभ है ना, मन को बंदर की भांति नचाता है, गले में आशा की डोरी बांध करके। जहां जहां आशा होती है वहां वहां नाचता रहता है आदमी मन, कि नहीं? कहाँ जाता है कहाँ का चिंतन करता है? जहां कुछ पाने की आशा होती है।
संसार का लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार मिल भी जाएगा, बार बार बात आती है, तब भी तुम्हारा नहीं है। पुत्र से लोभ किया पांडवों ने, अभिमन्यु से। हमारा बेटा है, वंशधर है, योग्य है, भगवान श्याम सुंदर का शिष्य है, भांजा है। लेकिन ये तुम उनका थोड़ी था। चंद्र असली में चंद्रमा का पुत्र था, 16 साल के लिए आया था। तो जितनी समय के लिए आया था वो धरती पर रहा और चला गया। बाद में बड़ा क्रोध हुआ, रोष हुआ, रोवाराई हुई। तो दोष किसका है? दोष अज्ञान का है। जो वस्तु तुम्हारी नहीं है तुम उसको अपना क्यों मान रहे हो भाई? जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन सुखी हो जाओगे हमेशा के लिए। भगवान की वस्तु को भगवान का क्यों नहीं मानते? अपना क्यों मानते हो? भगवान की वस्तु पर अपना क्यों अधिकार जमाते हो? भगवान जितने समय के तुमको दिए हैं, समय के लिए क्यों? वो जितना तुम्हारा संयोग किसी जन्म का रहा है उतने जन्म तक जी तुम्हारे साथ में रहेगा। चाहे पिता के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो, किसी के रूप में क्यों ना हो, चाहे पशु के रूप में रहा हो। यहाँ तक गाय भैंस भी आपके पास जो हैं वो भी तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार मिली हैं। अगर तुम पे उसका कर्ज है तो बैठी बैठी खावेगी गाय भैंस भी, और तुम्हारा कर्ज है तो हर साल ब्यावेगी और खूब दूध देवेगी। यहाँ कोई किसी का अपना अपना कर्ज उतारने के लिए आए। हम केवल एक दूसरे कर्ज से बने हुए हैं और कोई संबंध अपना है नहीं। इस बात को तुम मानते नहीं हो, जान जाते से हिलाते हो, लेकिन मानने को तैयार। जिस दिन कर्ज पूरा हुआ उस दिन न तुम उसको भाओगे न तुमको भाएगा, उदासीन हो जाओगे। वो अपना आगे चल देगा चुकाने के लिए, तुम अपना और जगह चल चुकोगे। जैसे नदी में बहते हैं ना तिनके, बहते बहते कहीं इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ देर तक इकट्ठे साथ चलते हैं और बाद में कोई प्रवाह आता है तो फिर अलग हो जाते हैं। ये हाल है। एक कथा सुनने सीख मिलती है। इस धरती पर बड़े बड़े युद्ध हुए जमीन के लिए। बताओ कोई जमीन साथ ले जा पाया? किसी की हुई? तुम जो लड़ते हुए आपस में आए, एक फुट हमारा क्यों ले लिया? उसी पे जिंदगी खराब कर लोगे, रात में केस कर दोगे। नहीं, अरे उनके पास तो पूरी पूरी जमीन थी, भूमंडल में राज था। जब वो 1 इंच भूमि नहीं ले जा पाए, इस बात को समझो। श्री राम जय राम। ये भूमि नहीं चाहे साथ में जाने वाली, इस भूमि की बात करते हो, इसी को संभाल लो। है क्यों? कुछ महात्मा इसको साथ ले गए, नरसिंह जी साथ ले गए भूमि को। इसको नरसिंह जी शरीर नहीं छोड़ के गए, मीरा मैया शरीर नहीं छोड़ी, वो भी साथ में लेगी। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर में निशान किसान। कबीरदास बाबा कहते हैं, कबीरदास ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों ढल देनी चंद्रिया जीनी रे जीनी। वो भी अपना कमाल कर गए। और हम लोग सब घमा हाय मेरा वो जिंदगी करते रहते और एक तमाशा काल का पड़ता, आला कुछ अपना नहीं लगाया। चले राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी सदा राम रस भीगी चदरिया जीनी रे जीनी। अष्टपहर अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी हो। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की। अष्ट कमल दल चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी।
9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे। दिन दिन मैली इनी चदरिया, जीनी रे जीनी सदा राम रस भीगी चदरिया, जीनी रे जीनी। जब तेरी चादर बुन घर आई, रंग रेज को दीनी। जब तेरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। शरीर रूपी चादर बन गई और आ गई, तो फिर ये चादर रंगरेज को दी जाए, क्योंकि रंगरेज ही रंगेगा। तो रंगरेज कौन है? गुरु जी। गुरु जी रंग चढ़ाएंगे ना ज्ञान भक्ति वैराग को, है नहीं? हाँ, ऐसो रंग है भक्ति को जहाँ पे कोई रंग पे चढ़े ना है और एक भी उतरे ना है। रंग कैसा हो? इस पर दूसरा चढ़े नहीं और अपना उतरे नहीं, है चमकता रहे अंत समय तक। कपड़ा फट जाए लेकिन रंग चमकता रहे। ऐसा ही चाहते हैं ना कपड़े? कैसा चाहते हैं? रंग निकल जाए चाहते? नहीं चाहते। कपड़ा फट जाए लेकिन रंग चमकता रहे, तो गुरुदेव ही दे पाते। जब तेरी चादर बुन घर आई, रंग रेज को दीन चदरिया। जब तेरी चादर बुन घर आई, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगो रंग रेज ने, ऐसा रंग रंगो रंग रेज ने। लाल लाल रंग दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी सदा राम रस भीगी चदरिया, जीनी रे जीनी। ऐसा रंग रंगा कि जिंदगी छूट जाए, रंग नहीं छूटे। अब तुम लोगों से कोई राम राम बंद करो, करोगे? कभी नहीं करोगे। रंग तो रंगा है कि नहीं रंगा? चादर ओढ़ शंका मत करियो। रामायण की बात पे शंका मत करो, अपनी मत चलाओ, रामायण ही चलने दे। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। चादर और शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग मरम नहीं जाने, मूर्ख लोग मरम नहीं जाने। दिन दिन मेली दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी सदा राम रस भीगी चदरिया, जीनी रे जीनी। द्रव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़े, सुखदेव निर्मल पीनी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद जतन से ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी। ध्रुव जी ओढ़े, प्रहलाद जी ओढ़े, हैं? सुखदेव जी निर्मल कर दिए इसको। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी सदा राम रस भीगी चदरिया, जीनी रे जीनी। जीने रे जीनी
तो दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों ये चदरिया को मैली लोभ करता है ना। और लोग उस पर करते हैं जो हमारा है नहीं, जो अपना उस पर लाभ करो, अपना भगवान है तो भगवान का लोभ करो तो बढ़िया बात है। लोभ भी भाग्यशाली है जाए कि नहीं। जो अपना है उसका लोभ करना चाहिए। तो अपने तो भगवान ही हो तो कोई अपना हो नहीं सकता। माया सगीन जग सगो, माया सगीन मन सगो, मन सगो न ये संसार, परशुराम या जीव को सगो सुसिद्ध जनहार। जिसने बनाया वही सगा है हमारा। श्री राम जय राम। तो लोभ जिस पे करना चाहिए उस पे तो करते नहीं है। एक महात्मा पूजा होती मंदिरों में ना, तो पुजारी कोई छुए नहीं, बोले अपरस की पूजा होती है, यानी कोई हमको स्पर्श नहीं करे। तो इस पर परशुराम देव से चुटकी लिए, बोले जाको अपरस चाहिए ताको परस नित्य। अपरस किसे चाहिए? रुपया से, सोने चांदी से कि नहीं भाई, किसी स्पर्श नहीं होना चाहिए। स्पर्श किसे ना। तो बोले कि भगवान अपरस की सेवा ये है कि मन संसार में जा रहा है तो मन संसार में विषयों में रमा हुआ है, उसका स्पर्श कर रहा है। और भगत को नहीं छूना, रुपया को तुरंत छू लेना है। तो जिससे अपरस चाहिए उसे तो नित्य पास कर रहे हैं। और जिससे हमेशा तुलसी या संसार में सबसे मिलिए दाय, उससे छू छू कर रहे हैं। ये तो उल्टी रीति है। श्री राम जय राम। इसलिए आदमी कल्याण नहीं हो पाता है। यहाँ पर लिखा है लोभन राम राज कर, भगवान श्री राम को राज्य का लोभ नहीं है। और बहुत भरत पर प्रीत, वो ज्यादा प्रेम भरत से करते हैं। ज्यादा माने सबसे ज्यादा किससे प्रेम है? भरत। भरत जी कौन है? भरत जी संत हैं, है ना। तो बोले कि आपने फिर क्यों, जब उनको लोभ ही नहीं है तो काय को राजी घोषणा कर, जिसको लोभ ही नहीं है वो तो वैसे ही संभालेगा नहीं है? और किसी को कोई चीज दे दो उससे उसका मतलब है ही नहीं, तो काय को उसकी इतना संवार करेगा। तो बोले मैं बड़े छोट विचार जी, मैं हृदय में छोटा बड़ा विचार करके, क्योंकि रघुकुल की रीति है बड़ा पुत्र राजा हो, छोटा भाई सेवक हो। तो राजनीति कर रहा था मैं, तो राम की शपथ का कहता हूँ कि कई इसमें राम मात कौशल्या ने कुछ भी नहीं कहा। अगर तू सोचती हो कि कौशल्या ने कुछ किया है, क्योंकि सोतिया डा होता है, तो राम मात कछु कहो न कहा। राम की माता ने इस विषय में से कुछ भी नहीं कहा। मैंने बिना तेरे पूछे सब काम किया, इसलिए मेरा मनोरथ फीका पड़ा। अब क्रोध को छोड़ दे, मंगल साय सच, कुछ दिन बाद तेरा बेटा भरत राजा हो जाएगा। और क्या चाहिए तुझे? हाँ कर ली महाराज। तो बोले आप दुखी क्यों हो? फिर आप भी सजो। बोले एक बात का ही दुख है रानी, तूने दूसरा जो वरदान मांगा है ना, वो दुविधा में डाल रहा है मुझे, अड़चन में डाल, अड़चन वाला मांगा है। एक ही बात मोहे दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब भी उसके वरदान के हृदय की आग से मेरा हृदय जल रहा है। एक क्रोध में मांगा है या प्रयास में मांगा है? ये वास्तव में सच्चा है क्या? तो मजाक कर रही है? सच है। एक बार बता के बोले सच है, तो एक बार बता, वनवास अपराधी को दिया जाता है, क्रोध छोड़ दे, शांत हो जा, विवेक से काम ले। क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती है, इसलिए कहू तज रोष,
क्रोध छोड़ करके तू बता दे, एक ही अपराध बता दे, वनवास किया कोई राम का अपराध है या वनवास का मतलब कभी भी राम ने बचपन से लेकर आज तक एक भी अपराध किया हो तो बता दे, उसके आधार पर मैं राम को वनवास दे दूंगा। के मौन हो गई। कहो तज रोष राम अपराध, बता अपराध एक दिन का। अरे मैं राम को सभी लोग सच्चा साधु कहते हैं, सच्चा साधु है मेरा राम। सबको कहे राम सुठ साधु, राम बहुत बड़े साधु हैं। तेरी जीभ भी उनकी प्रशंसा करते करते थकती नहीं थी। मुझे संदेह हो रहा है, क्या तेरा वो प्रेम पाखंड था, क्या कपट था? अरे जिसका स्वभाव दुश्मन को भी अनुकूल हो, वो अपनी माता के प्रतिकूल कैसे चल सकता है? तुझे तो कौशल्या से ज्यादा मानता है। जात स्वभाव अरे अनुकूला, सो किम करे मात प्रतिकूला। इसलिए प्रिया हास रिस पर हरि, मांग विचार विवेक, जे देखो अब नैन भर भत राज अभिषेक। क्रोध को प्रयास को छोड़ दे, विवेक से मांग, विचार से मांग, जिससे मैं भक्त के राज्य अभिषेक को इन आंखों से देख सकूं, नित्य भर के देख सकूं। क्योंकि एक नेत्र नहीं होगा और ताजी फूट जाए तो दूसरे नेत्र से देखने की इच्छा नहीं करती है। और बहुत राम तो दो नेत्र हैं, मोरे राम बहुत दो यहाँ की, श्री राम जय राम। हाँ, महाराज ने ये भी कहा है कि पहले वरदान में भक्त को राज्य में दिया, दूसरा वरदान ये मांग ले कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, एक भाई राज करे और राम मेरी सेवा करे, जिससे तेरा और मेरा अवध का सबका लाभ है। अन्यथा देवी जैसे बिना पानी के मछली नहीं जी सकती, बिना मरी के सर्प फन को पटक पटक के मर जाता है। मैं छल रहित कह रहा हूं, अगर राम नहीं तो मेरा जीवन नहीं। जिए मीन बरबार भीना, मन बिन फनक जिए दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समझ देख जिए प्रिया प्रवीणा, हे चतुर प्रिय तू समझ के देख तो सही, मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। राम दर्शन नहीं होगा मुझे तो मेरा जीवन नहीं रहेगा। जीवन मोर दर्श आधीना, जीवन राम दर्श आधीना। ऐसा ही होना चाहिए। जीवन कैसा हो? राम दर्शन होता रहे। श्री राम जय राम। होता महाराज का जीवन ऐसा था, इसलिए उनकी कथा बनती है, कथा कही जा रही है। क्योंकि जीवन और भी राजा हुए, उन्हें कौन जानता है? रघुवंश में बड़े बड़े राजा हुए, एक दो का ही नाम है। रघु का नाम रह गया है, उनकी कथा नहीं लोगों को पता। हरिश्चंद्र का भी दे दे नाम ही रह रहा है, कथा भूलते जा रहे लोग हरिश्चंद्र महाराज की। आज के बच्चे कहाँ जाने हरिश्चंद्र महाराज को। श्री राम जय राम। तो बड़े बड़े राजा हुए, सगर हुए, मानधाता हुए, कटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, महाराज अज हुए, श्री राम जी दिलीप हुए, भागीरथ को लोग याद करते हैं, इक्ष्वाकु हुए, श्री राम जय राम। दशरथ जी सबको याद है राम जी की। क्यों? उनका जीवन राम दर्श के अधीन है।
वो केवल राम जी को देखना चाहते हैं और किसी को नहीं। वो राम को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। श्री राम जय राम। तो हम लोग भगवान श्री राम को चाहें तो जीवन सफल है जावे। राम जी को देखना चाहें है ना, आंख से रोज कहना चाहिए काय को संसार देख रही है, क्यों कचरा भर रही है आंखों में, हमको दुखी कर रही, खुद दुखी है रही है। भगवान को देख। श्री राम जय राम। मन रे परस हर के चरण। कोई राम से मुझे मिला दे, से मुझे मिला दे, कोई राम से मुझे मिला दे, कोई राम से मुझे मिला दे। बिन लाठी का निकला अंधा, बिनु लाठी का निकला अंधा, राह से कोई लगा दे, मुझे राम से कोई मिला दे, ओ मुझे राम से कोई मिला दे, मुझे राम से कोई मिला दे। कोई कहे वो बसे अवध में, कोई कहे वृंदावन में, कोई कहे वो बसे अवध में, कोई कहे वृंदावन में, कोई कहे तीर्थ मंदिर में, कोई कहे तीर्थ मंदिर में, कोई कहे मिलते वन में, कोई कहे मिलते वन में। ऐसी ज्योति जला दे, मुझे राम से कोई मिला दे, ऐसी ज्योति जला दे, मुझे राम से कोई मिला दे। बिन लाठी का निकला अंधा, बिनु लाठी का निकला अंधा, राह से कोई लगा दे, मुझे राम से कोई मिला दे, मुझे राम से कोई मिला दे, ओ मुझे राम से कोई मिला दे। तो महाराज कह रहे रामदास आधीन है जीवन के मई से प्रार्थना कर रहे के मैया से, लेकिन माने तो ठीक है, न माने तो ठीक है। सिया रामचंद्र भगवान की। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम,